लेकिन अगेन इन 20 ईयर्स के अंदर जो मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में स्पेंड किए, आई ऑल्सो हैड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी टू गो आउट in other countries for my higher education multiple times. 2003 के अक्टूबर में I went out for my master's degree from United Kingdom in a University of Sussex. वहाँ पे एक बहुत यूनिक किस्म का इंस्टीट्यूशन है जिसे स्प्रू कहते हैं. इट्स पॉलिसी इंस्टीट्यूशन जो ये बताता है गवर्नमेंट्स को कि आप कौन से साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि वो कंट्रीब्यूट करे आपके नेशनल ग्रोथ में. तो वहाँ पर जाकर हमने एक बिल्कुल ही अलग तरीके के कोर्सेज पढ़े और मेरे कोर्स का टाइटल वहाँ पर था मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट. मुझे याद है इन 2003 में जब हम ये टाइटल मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अजीब लगा, बिकॉज वे बैक इन 2003 इन्वेंशन का वर्ड तो मैं सुनती थी, इनोवेशन का वर्ड मैंने नहीं सुना था. तो इट वॉज अ न्यू इंडक्शन इन टू द डिक्शनरी, नॉट ओनली अ डिक्शनरी टू माई वोकेबुलरी लेकिन डिक्शनरी ओवरऑल, यानी एक नया वर्ड वजूद में आया था. और उस वजूद के ऊपर फिर आहिस्ता आहिस्ता डिग्रीज बनना शुरू हुई, प्रोग्राम्स बनना शुरू हुए. एंड अगेन आई वुड से आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ कि मुझे ये बड़ी यूनिक किस्म की डिग्री को पढ़ने का मौका मिला. फिर वहाँ पे एक साल गुजारने के बाद जब मैं वापस आई तो हमने यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में कोर्सेज स्टार्ट किए. एक साल के बाद अगेन माई बॉसेस, उस टाइम पे डॉक्टर SM कुरैशी वॉज डायरेक्टर ऑनररी टू दैट इंस्टीट्यूशन, और उन्होंने कहा कि मास्टर्स इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू गो आउट फॉर द PhD. एंड देन विद दैट PhD आई वुड लाइक टू कनेक्ट वन ऑफ द स्टोरी ऑफ माइन. एंड PhD आई ऑलवेज वांटेड टू डू द PhD. तो मेरे लिए एक अलग से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करने के बाद अपनी PhD की तरफ जाने की. PhD भी अगेन थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट में हुई, वो फ्रॉम नॉटिंघम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल. तो मेरी PhD है बिजनेस एंड मैनेजमेंट के अंदर. और बिजनेस और मैनेजमेंट का टच इस तरह आया कि हम ये देखें कि साइंस सोसाइटी के लिए हेल्पफुल कैसे है और फिर उस साइंस को हम कन्वर्ट कैसे करें बिजनेसेस के अंदर, ताकि उससे फिर हमारी सोसाइटी के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, कमर्शलाइजेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ताकि हमारी सोसाइटी ग्रो करे. क्या स्टोरी मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि जब व्हेन आई वॉज यंगर आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग डिग्री, आई ऑलवेज हर्ड माई मदर टॉकिंग अबाउट माई यंगर सिस्टर. वी आर इनफैक्ट 3 सिस्टर्स. तो मेरी सेकंड सिस्टर जो थी उनके लिए मदर मेरी हमेशा कहती थी कि आई वॉन्ट हर टू सी एज अ मेडिकल डॉक्टर. तो मैं सुनते सुनते मैंने कहा, एक दिन मैंने अपनी मदर से सवाल किया कि मॉम यू नेवर आस्क्ड मी टू बी अ मेडिकल डॉक्टर, यू ऑलवेज आस्क्ड माई सेकंड सिस्टर टू बी अ मेडिकल डॉक्टर. तो उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन यू आर यंगर योर फादर रियलाइज दैट यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, और क्योंकि यू आर वेरी गुड इन द मैथमेटिक्स तो आपके फादर ने कहा कि शी इज़ गोना बी एन इंजीनियर. So that was the reason I had an admission into an engineering university. But now there was something that remained in me as a feeling कि ठीक है मैं engineering तो कर रही हूँ अपने father के लिए, लेकिन then I asked my mom that why not me and why my younger sister, and as the way she answered me that question मैंने उनके साथ एक और commitment किया. मैंने कहा ठीक है that is fine, I am engineer for my father but I am going to be a doctor for you as my mother. Or that was a moment, in fact, I can exactly connect when I had an opportunity to go for my PhD to the UK Nottingham University Business School. जब मैं वहाँ जा रही थी तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा I made a commitment to you that I'm going to be a doctor for you. So I'm already an engineer for my father, but now this time I'm going to be a doctor for you. Well, I would connect this to one more story of my life, that I started my PhD in October 2005. I left to UK for my PhD. In 2008 January, I had almost finished my work. PhD का काम मुकम्मल हो गया था. तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि 2.25 साल के अंदर मेरा PhD का काम मुकम्मल हो गया था. और उस टाइम के अंदर माई मदर कॉल्ड मी, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कुछ इवेंट्स प्लान थे मार्च 2008 में. उन्होंने कहा कि एवरी वीक पे एक इवेंट प्लान है, वाज अ वेडिंग फॉर द कज़न्स. तो उन्होंने कहा कि एवरी वीक पर एक इवेंट प्लान है, तो वाई यू डोंट कम for these events, और एक महीने के बाद you can go back because you almost finished your PhD work. And I said that's an opportunity to go back, visit family again, and then I'll come back. So I came in Pakistan. It was 4th of March. हर वीकेंड के ऊपर एक कज़न की वेडिंग थी तो वो हमने रेगुलरली अटेंड की. और अटेंड करने के बाद जैसा हमारी सोसाइटी का कल्चर है कि देन यू एक्यूमुलेट ऑल योर फैमिली मेम्बर्स, उन्हें दावतें देते हैं, तो ये सारी चीज़ें माई मदर अरेंज्ड वेरी वेल. बट देन ऑन अनफॉर्चुनेटली 25th of April, she got heart attack, my mother.
और बिकॉज शी हैड एन हार्ट अटैक वी हैड टू टुक हर टू द हॉस्पिटल, और जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर डायग्नोस्ड आफ्टर दिस एंजियोग्राफी, उन्होंने कहा कि 90% ऑफ हार्ट इज़ ब्लॉक एंड इफ़ यू विल नॉट गो फॉर द सर्जरी सेकेंड हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसके बाद सर्वाइवल चांस आर वेरी रेयर. So of course we all had to make that decision that she has to go through this process of surgery. लेकिन अब अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है. Maybe she could not survive before that surgery, but even after that surgery she could not survive as well. On 27th April 2008, in between the process of my PhD, she left the world. That was a very, very strange point for me, because I was asking myself again and again that I made a commitment to my mother that Mom, I'm going to be a doctor for you. लेकिन before my viva was, जो मुझे schedule था जून, जुलाई, अक्टूबर तक, उससे पहले ही unfortunately I lost my mother. लेकिन then again you have to accumulate all your strength together. आपको सोचना पड़ता है कि the commitment is commitment. I was in a process of PhD, और फिर then I had to accumulate all of my strength. I have to go back to my defense. फिर मैंने viva was दिया, and alhamdulillah I qualified that PhD. And then my PhD thesis, if you go and have a look to that e-thesis that is available on Nottingham University website, अगर आप कहीं उसको download करके देखें तो उसके अंदर मैंने बड़ा clearly लिखा हुआ है कि that is a commitment with my mother, and I am PhD today and I am doctor today for my mother. So that thesis was dedicated to my mother at the end in October 2008. Well, alhamdulillah, uske baad then I came back and again resumed my working environment here at Mehran University Institute of Science and Technology Development. Working all the time, because as I lost my mother, unfortunately my father got sick and ill. He was bedridden for 3 years, और उस ड्यूरेशन के अंदर I had to take him to the hospitals, to the Aga Khan. Frequent visits होती थी, means every month there will be visits, and it was a good coordination between my parents. So after my mother, my father couldn't really make it. So in 2011 my father he also left that world, and then from now on that whole process of working, lot more working went on continuously. So मेरे ख्याल में जो टाइम मैंने अपने लाइफ का डेडिकेट किया है ज़्यादा, वो मैंने अपने वर्क को ज़्यादा किया है. और मे बी वन ऑफ द रीज़न वॉज दैट के आई वॉन्टेड टू कम आउट ऑफ दोज स्ट्रेस जो मे बी केम टू माई लाइफ आफ्टर लूजिंग माई पेरेंट्स क्वाइट अर्ली इन माई लाइफ. तो एनी वे दैट वेंट ऑन एंड उसी इंस्टीट्यूशन के अंदर ग्रेजुअली आई ग्रोन अप. मैं अपॉइंट हुई एज अ लेक्चरर, फिर वहीं पर मैं AP हो गई, फिर वहीं पर एसोसिएट हो गई. उसके साथ मीन्स जस्ट आफ्टर 10 years माई बॉसेस दैट टाइम डॉक्टर राजपूत थे वाइस चांसलर. He realized that I have a capacity to be an administrator too, so he gave me a responsibility of co-director of that institute. और फिर उसके साथ gradually कुछ टाइम के बाद प्रोफेसरशिप हो गई, उसके बाद फिर डायरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी भी मिली. And alhamdulillah, after spending 20 years into that same institution, 2023 तक, I feel that I contributed, I really worked hard to make this institution look different. And अभी मैं यहाँ बैठी हुई इस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट विच इज़ मेहरान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट को देखती हूँ तो आई फील इट्स नॉट अवे फ्रॉम मी. तो वहाँ से उठकर इस यूनिवर्सिटी तक आना मेरे लिए इट्स अ क्वाइट अ जर्नी, बट आई फील फैसिनेटेड फॉर दैट जर्नी.